जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति मलिन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज की सेलिब्रेशन सत्संग में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि भगवत कृपा से तकरीबन 1.25 साल में हमारा ये सरल भगवत गीता का थर्सडे फ्राइडे का सेशन कंक्लूड हुआ और हम सब ने खूब आनंद लिया। और जैसा आप जानते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में हम रुक के एक जो बहुत प्यारी डिवाइन अचीवमेंट होती है उसके लिए भगवान का आभारी रहते हैं और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उससे उत्साह बढ़ता है, भक्तों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ साथ में एक दूसरे को सुन के जोश जो है डिवोशन का और बढ़ता जाता है। साथ साथ में एज ए स्पिरिचुअल गाइड मुझे भी सैलरी मिलती है जब मैं आप देखता हूँ कि सच में आप में से बहुत सारे भक्तों ने कई बार 6 महीने साल बात ही नहीं की होती। जब हमें पता चलता है कि आप सब अच्छा कर रहे हो, खूब हरि नाम कर रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो हमारी जो मोटिवेशन की खुराक है वो हमें मिलती है और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जो भी डिवोटीज इन सेशंस में, ये ज्यादा सेशंस नहीं होंगे, मैक्सिमम इस वीक पे ये सेशंस रहेंगे, तो अगर आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप चंदा जी नीचे मैसेज करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, मेक श्योर आप उस पर वॉलंटियर करें, उससे हमें प्लानिंग में हेल्प हो जाती है। अगर हमें आइडिया रहेगा कि एक दिन में 7-8 लोग हैं तब अगला सेशन हम कंडक्ट करेंगे, है ना। तो आज सबसे पहले तो मैं सच्चन नमन करना चाहता हूँ मेरे मदर को, क्योंकि उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रही। देखिए, माता ही हमारी, माता पिता ही गुरु होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स थी, वो हमेशा ही डिवोशन में थे। हमें तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं डिवोशन में, लेकिन कई बार पेरेंट्स अगर कर रहे हो और बच्चे नहीं भी कर रहे होते तब भी उनकी वाइब्रेशन से बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे मेरी दादी जी या एक हमारे बड़े रहते थे घर में, उनको हम चाची जी कहते थे, वो भी माला करते थे, दादी जी भी माला करते थे, मम्मा भी माला करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट तो नहीं था, हम तो इन भक्ति की चीजों का कई बार मजाक भी उड़ा देते थे, अज्ञानता में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े होते हैं उनकी ब्लेसिंग से बेसिकली हमारा कल्याण होता ही होता है। तो मैं इस मंच से अपनी मदर को भी साधुवाद करना चाहूंगा, चरण वंदना करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। एंड मम्मा भी आज आप सबको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, साथ साथ में वो भी इसमें पार्टिसिपेंट रहे हैं तो अपनी कुछ फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। हरी हरी बोल। मंच आपका है मम्मा। हरी हरी बोल। थैंक यू वंस अगेन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल निखिल बेटा, हरि बोल एवरीवन। आज 2.25 साल से जो भगवत गीता का यज्ञ शुरू हुआ था वो संपूर्ण हो गया है और कल से सब अपनी अपनी लर्निंग्स रिव्यूज सुना रहे हैं। सच में बहुत ही मजा आया था कल सबके जब रिव्यू सुने तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ये भगवत गीता का ज्ञान मैं निखिल जी को सच सच में क्या बोलूं, ये भगवान की उस पर विशेष ही कृपा है जो भगवान ने उनको माध्यम बनाया और हम सबको ये गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म मिला और भगवत गीता पढ़ने को मिली। इतने सरल तरीके से उन्होंने भगवत गीता को समझाया और मैं सच में अपना बताऊं तो मैं कितनी देर से भगवत गीता, शायद मैं काफी 7-8 साल से सुन रही हूँ। और पर भगवत गीता में जब भी हम सुनते हैं ना तो नया नया ही रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं आप सबका भी, मेरी तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं कि जो आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने इतने अच्छे विचार, लर्निंग और एक्सपीरियंस सुनाए। तो मैं अपना भी बताऊं ना, जब भागवत गीता मैंने पढ़ने शुरू की ना तो मेरे को भी यही लगा था कि मेरे पास टाइम नहीं। जब निखिल ने फोन किया, जैसे हम सबका सुन रहे हैं आजकल, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं, कहाँ टाइम निकालना है। पर आज देखो कि भागवत गीता जब हम रेगुलर मैं सत्संग सुन रही हूँ और हम सोचते हैं कि एक बार भगवत गीता पढ़ ली तो हो गया,
पर नहीं, ये भागवत गीता हम रेगुलर सत्संग सुनेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। और ये एक बार सुनने से हमारे, हम इतने भुलक्कड़ है ना, हम एक बार कुछ सुनते हैं तो हमको समझ ही नहीं आती, भूल ही जाते हैं कि क्या हमने सुना। और मैं अपना बताऊं तो जब मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू करी तो मैं भी जैसे अर्जुन कंफ्यूज रहता था हमेशा ही कि मैं, मतलब भगवान को वो बोलते हैं कि मैं देखो क्या करूं, उन्होंने सरेंडर भी भगवान के आगे कर दिया। और जब 6 चैप्टर इसका पढ़ा भगवत गीता का, तो मेरे को 34 श्लोक नंबर जब आया, फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ी, तो मेरे को लगा कि जब अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे ना, तो अर्जुन कह रहे थे कि भगवान ये तो आप ठीक बोल रहे हो, पर मेरे लिए तो, मैं हवा को तो रोक सकता हूँ, पर इस मन का क्या करूं, मैं इस मन को तो रोक ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ये भी तू भी ठीक कह रहा है, तो मतलब कि आप भी ठीक कह रहे हो, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा ये संभव हो सकता है। तो मैंने ये जब श्लोक पढ़ा ना, तो मेरे मेरे को भी यही आया। पहले क्वेश्चन मैंने निखिल को यही करा कि निखिल ये तो बात मेरे मेरे साथ हमेशा ही होती है, जैसे मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो मेरा ध्यान तो कहीं का कहीं चला जाता है। और जब मैंने ये श्लोक पढ़ा और निखिल ने मेरे को बोला कि मम्मी आप ना माला में ज्यादा ज्यादा ध्यान दो, मैंने माला भी ज्यादा बढ़ाई, और ऐसे करते करते मेरी माला भी बढ़ने लगी। और मैं ऐसे करती थी कि जब भी कुछ भी करना है, जैसे कोई होता ना कि जब कोई ड्रामा देख रहे थे, मेरे को इतना चस्का था कि हम 12 बजे फ्री हुए और बैठ के सीरियल देखने, कोई मतलब कि अपनी फ्रेंड्स को फोन करो क्योंकि टाइम तो पास करना है। और मैं, मेरे को लगता था अब पूजा कर ली, पाठ कर लिया, अब क्या रह गया, अब तो मतलब कि मेरा ये भी तो काम है ना टीवी देखना। तो ये मन में ये विचार था। जब फोन, निखिल जी ने ये बोला मेरे को कि मम्मा आप जब कोई बीमार होता है तो दवाई उसी समय खाता है, ये नहीं करता कि हम ठीक हो जाएंगे तो फिर खाएंगे। तो मेरे को ये बात भी बड़ी अच्छी लगी। मैंने नहीं, जब मैं सीरियल भी देखती थी तो मैं माला करने बैठ जाती थी, मैंने नहीं कभी देखा कि आराम से माला करते रहना। और उस टाइम मैं राम नाम भी लिया हुआ था और मैं राम की माला भी करती थी। पहले तो ये था कि रात को कर ली, दिन को सुबह पूजा के टाइम कर ली, बस ज्यादा नहीं करते थे। पर जैसे जैसे पता चला, और इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर, मेरे को समझ भी नहीं आई और मेरे अंदर अपने आप ही बदलाव आने शुरू हो गए। और मैंने देखा कि मैं तो टीवी देखने का दिल ही नहीं कर रहा। और मैंने क्या किया कि टीवी में भागवत कथा, विष्णु पुराण, कृष्णा, राधे कृष्णा, ये सीरियल देखने शुरू कर दिए। तो इतना अच्छा लगने लगा कि मैं जो राधे कृष्ण का जब सीरियल देखती थी ना, तो आंखों में आंसू, जब जब कृष्ण अपने माता से बिछुड़ के जाते हैं ना, तो बड़े माँ उसकी रोती है, तो मैं भी यही मतलब अपने आप बैठ के रोती थी। और पहले मेरा क्या होता था, मैं ड्रामे देखते, जो कोई बड़ा सीरियस ड्रामा आता था तो मैं रोने बैठ जाती थी। फिर उसने मेरा क्या किया, जब मैं भगवान के लिए देखने लगी तो मेरे को उसमें रोना आया। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि ये भगवान की जो बातें हम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम भगवान की लीलाएं सुन रहे थे, और जैसे जैसे अर्जुन को कृष्ण 10th चैप्टर में जैसे पहुंचे तो उन्होंने कहा ना कि मेरा भी ज्यादा, मेरे को लग रहा है कि मैं भगवान मेरे को और सुनाओ और सुनाओ। तो मैं भी यही फील करती थी कि जैसे जैसे हम भगवान की बातें सुन रहे हैं तो हमारे अंदर और लग रहा था कि और सुने, जितनी भी सुनते थे ना उतना ही अच्छा लगने लग पड़ा। और अब ऐसे होता है कि कोई चीज और देखने का दिल भी नहीं करता, पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई, ये सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। और जैसे जैसे, अब वैसे बानी की तपस्या बोले तो ये वो था ना, जब बानी, हम जहाँ बैठे हैं भाई अपने अंदर भगवान का नाम लेते जाओ, अंदर से रामा बाहर से ड्रामा। अब ये भी बड़ा, हर चीज भगवत गीता से सीखी, जैसे गुणों के बारे में सीखा। पहले तो मैं बोलती कुछ पता ही नहीं था, और मैं भी शुरू से ही जैसे रामायण तो शुरू से ही पढ़ती थी, पर रामायण भी मैंने पढ़नी, हनुमान चालीसा पढ़ना जैसे, पर रामायण का कोई भी दोहा मैंने ध्यान से नहीं पढ़ना, सब सीधा था कि पाठ ही करना है, तो जो पाठ करना है। पर जब मैंने पाठ करना, तो उसके बाद जब निखिल की वीडियो बनी रामायण पे,
तो वो भी बड़ी अच्छी लगने लगी कि हे भगवान, इतना इसमें इसके इतने मतलब है, हमारा ध्यान कहाँ था, हमने तो सारी उम्र ऐसे ही गवा दी। और सच में रामायण के वीडियो, होलिस्टिक एजुकेशन के जो भी वीडियो बने ना, तो मेरा तो रूटीन ही बन गई थी भगवत गीता के वीडियो। और मेरा ये आदत बन गई थी, जब भी मैंने ब्रेकफास्ट लेके आना, अपने रूम में आना, तो पहले मैंने टीवी वीडियो वीडियो ऑन करनी, फिर एक दिल करना कि खाना शुरू करूं, ब्रेकफास्ट शुरू करूं। मतलब इतना वो लग गया था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मतलब आनंद आ रहा था। तो मैं तो इतने आनंद को महसूस कर रही हूँ हर समय। और आजकल तो ऐसे लगता है ना, कोई भी सत्संग छोड़ने का दिल नहीं करता, जैसे भी हम फ्री होते हैं तो सत्संग सुनने बैठ जाते हैं, तो बड़ा ही मजा आता है। और मैं भगवत गीता की जो भी मतलब कि सत्संग साधना सेवा, हम खुश, सारे यही बोल रहे होते हैं कि हम खुश हैं, पर खुश रहे कैसे, हम तभी रह सकते हैं तब सत्संग रोज सुनते रहेंगे, और सत्संग सुनेंगे, साधना करेंगे, सेवा सदाचार, ये सब चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। तो ये मन तो शांत कब होगा, जब हम मतलब कि भगवान को बुद्धि में बैठाएंगे। तो पहले तो मेरा भी यही था कि हर समय ये जो पीछे बीत गया उसके बारे में सोचते रहना, जहाँ कल क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के दुखी होना। पर भगवान की इतनी कृपा है, मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपको पता था कि मैं घर से बाहर सत्संग भी सुनने बड़ा ही हम नहीं जाते थे, बिल्कुल कम जाती थी। तो भगवान ने मेरे बेटे को ही मेरा माध्यम बना दिया, और उन्होंने यही सोचा कि ये तो ऐसे अज्ञान में ही रहेगी, इसको तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या मतलब आगे किस रास्ते पे जाए। भगवान के रास्ते में तो चल रहे थे पर समझ नहीं थी। और जब से भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। और आप लोगों का साथ, भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप लोगों का साथ हमें हमेशा मिलता है, ऐसे हमें इस संग का आनंद देता रहे, और जो भगवत गीता है और इसको बार बार सुनते रहे हम, और अपने जीवन में उतारते रहे। और मैं सबका ही आभार प्रकट करती हूँ कि जो भी सीनियर डिवोटीज हमारे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ भी हम सत्संग सुनते हैं ना, उनके रिव्यू सुनते हैं डिवोटीज के, तो सच में बहुत ही मजा आ रहा है। और ये सब भगवान की बहुत बहुत कृपा है। और मैं तो भगवान को शत शत कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ कि भगवान आपने जो इस निखिल को इतना जिम्मेवारी दी है, ये अब आप ही देखना इसको, क्योंकि एक माँ क्या कर सकती है, माँ तो प्रेयर ही कर सकती है। जो हमारा फर्ज है कि बच्चे ऐसे अच्छे, जो उसने दृढ़ निश्चय किया है, जो उसके विजन विजन है उसके अंदर की हर घर हर मंदिर बने। तो ये सब हम सबको, मैं तो देख रही हूँ आजकल की, ये तो सब घर घर हर मंदिर की कृपा देख रहे हैं, प्रभु की कृपा देख रहे हैं कि कैसे ये आगे आगे ये हमारा गोलोक एक्सप्रेस का परिवार जो है, ये कारवा है जो आगे बढ़ रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग देते हो ना जो गोलोक परिवार के बच्चों पर, तो ये आपका बहुत बहुत आभार मैं बार बार करती हूँ। प्रभु का बार बार आभार प्रकट करती हूँ कि भगवान ने जो हमको इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है, और हम घर बैठे ये सत्संग सुन रहे हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ बार बार कि प्रभु ही करते हैं, जैसे बार बार बोलते हैं ना हम, प्रभु आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। और मैं निखिल के लिए भी बार बार यही बार बोलूंगी, नितिन के लिए। और निखिल को तो मैं देखती हूँ कि भगवान ने सच में, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में कि उसको पता नहीं भगवान इतनी शक्ति दे रहा है, उसको इतनी नॉलेज कहाँ से आ जाती है। मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, ये सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। बिजी थोड़ा बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, और सत्संग निरंतर सत्संग में आनंद लीजिए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा। ये सब जो भी हो रहा है ये आप सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं और ईश्वर की विशेष कृपा है। और आप भी बहुत ही, मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में देखे हैं। मुझे वो भी समय याद आता है जब नितिन भैया को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब आपको इतना पसंद नहीं आया था कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तब में, लेकिन अब में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आप हमें सपोर्ट करते हो, कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो, कितने सारे लोगों को मोटिवेट करते रहते हो। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, ब्लेसिंग्स देते रहो और हमारा गोलक एक्सप्रेस का परिवार बड़ा होता जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई लव यू मम्मा। हरी हरी बोल। थैंक यू। आपने सबको ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए आई एम श्योर सभी बहुत बोलने को बहुत तो थैंकफुल हरी फील बोल, करते बोलने को तो बहुत कुछ होता है ना, तो पर वो होता है ना, टाइम का देखना पड़ता है। जो आप कह रही हो ना नितिन को, हाँ मैं सच में किसी चीज को नहीं पसंद करती थी। और निखिल का पहला एबीसीडी मॉडल था, जब निखिल ने बोला था मम्मा बनाया, तो मैं उनको बार बार यही बोलती, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। भागवत गीता का हैं। जब पहले इन्होंने एबीसीडी के मॉडल बनाया था, तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, और आज देखती हूँ कि वही एबीसीडी मॉडल है, मेरी अपनी जिंदगी को ही बदल दिया। सच में हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। जो भी हो पा रहा है इसमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अब हम चलेंगे रमनी जी के पास, पठानकोट। रमनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मंच आपका है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं रमनी महाजन पठानकोट से आज आप सबके साथ मैंने भगवत गीता से क्या सीखा उसके बारे में अपनी लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ सितंबर 2020 को मेरी फ्रेंड कोमल शर्मा के माध्यम से जुड़ी थी। भगवत गीता पढ़ने से पहले मैंने भी अपनी जिंदगी को बहुत ही वेस्ट किया था, सिर्फ खाने पीने और सोने में और घूमने में। लेकिन जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा, समझा कि हमने कर्मों को कैसे करना है, कर्म करने हैं बिना किसी फल की इच्छा से, ये सारी चीजों के बारे में मुझे भगवत गीता से पता चला। जब मैंने गोलक एक्सप्रेस को सुना, समझा, भगवत गीता की रीडिंग की अपने मेंटोर से, तब मुझे पता चला कि हमने तो सच्ची में अपनी जिंदगी का बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन अब जैसे हम सारे मॉडल्स को फॉलो करते हैं, भगवत गीता की रीडिंग की, अब पता चला कि मैंने कैसे जिंदगी को जीना है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल बुक जो हमें जिंदगी को जीने की कला सिखाती है। इस जिंदगी को बेहतर तरीके से हमने कैसे जीना है, ये कला हमें भगवत गीता की रीडिंग करने से पता चला। क्योंकि हम आम इंसान सारे जाने बहुत ही कंफ्यूज हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे लिए बेटर क्या है, कौन से तरीके को अपनाकर हम जिंदगी को सही ढंग से जी सकते हैं। और जो हमारा असली रिश्ता है वो है हमारे श्री हरि के साथ, जिसको हम सब भूल चुके हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमने अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है अपने परमात्मा के साथ, श्री हरि के साथ। देखो जैसे हमने अपनी जिंदगी में किसी ने बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट टीचर बनना है, जब बेस्ट मदर फादर बनना है, तो उसको बेस्ट कोचिंग की जरूरत होती है, उसको बेस्ट कोच चाहिए। चाहे स्विमिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है। उसी तरह से अगर हमने अपनी जिंदगी को बेस्ट तरीके से जीना है, तो वो जो कोचिंग है वो हमें भगवत गीता से मिलेगी। भगवत गीता से मुझे पता चला कि हमने कर्मों को कैसे करना है। कर्म तो करने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमने कर्म नहीं करने हैं, कर्म करने हैं, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा से, निष्काम भाव से, निमित्त मात्र भाव से जब हम कर्मों को करते रहेंगे तो हम डिवोशनली जरूर ग्रो करते रहेंगे। जब हम कर्म करते हुए अपने भगवान को ऐड करके कर्म करते हैं, तो वो कैसे दिव्य कर्म बनते जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। कर्म हमें बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। अगर हम कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा से करते रहेंगे, तो हम बंधन में बंध जाएंगे और बार बार हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे।
ये मुझे पता चला भगवत गीता की रीडिंग करके कि कर्म करने हैं लेकिन बिना किसी फल की इच्छा से और भगवान को समर्पित करते हुए। भगवत गीता की रीडिंग से ही फ्रेंड्स मुझे पता चला कि मन जो कि हमारा बहुत ही चंचल है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मन को हम बिल्कुल भी काबू में नहीं कर सकते। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ने मान लिया कि आई कांट डू इट, तो हम सच्ची में हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन जब मन ने ठान लिया कि नहीं आई कैन डू इट, तो हम वो काम कर लेते हैं। क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है, पल में कुछ हो जाता है और पल में कुछ हो जाता है। जब मैंने भगवत गीता की रीडिंग नहीं की थी तो सच्ची में मैं भी खाने पीने और सोने में ही अपना टाइम ज्यादातर वेस्ट कर देती थी। लेकिन गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरे को भी पता चला कि हमने अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि भगवान मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। मैं वायु के वेग को वेग कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तब श्री कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुना, मन को कंट्रोल करना सच्ची में मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। उसको हम अभियुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा मन को काबू कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो हम मन को काबू कर सकते हैं। गोलोक एक्सप्रेस का जो मॉडल 4S पिलर वाला मॉडल है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मन को काबू करने के लिए, जिसमें है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग है सत्य का संग करना, डिवोटीज का संग करना। अगर हम हर रोज सत्संग लगाते रहेंगे, वहां पर हमारे मेंटोर्स के द्वारा जो भी हमें बातें बताते रहेंगे, अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो हम डिवोशनली ग्रो जरूर कर पाएंगे। सत्संग से हमें कितनी चीजें, कितने फायदे हो जाते हैं। इससे हमें दिव्य अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है, हमारी डिवोशनल प्रगति होनी शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है साधना। साधना क्या है? जब हम अपने मन को साधते हैं। साधना हम कैसे कर सकते हैं? नाम जप के द्वारा, एकादशी का व्रत रखकर, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर कर साध सकते हैं। क्योंकि अगर हम हर रोज क्लास अपने सत्संग की लगाते रहेंगे और उस पे जो हमें होमवर्क दिया जा रहा है, अगर हम उसको करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली डिवोशनली ग्रो करते रहेंगे। फिर आ जाता है सेवा। सेवा क्या है फ्रेंड्स? पहले मैं ये सोचती थी कि सेवा करने के लिए हम गुरुद्वारे और मंदिरों में जाएंगे तो सेवा कर पाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के पता चला कि सेवा करने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर में ही बैठकर, जो मुझे मेरे परिवार के सदस्य मिले हैं, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग मिले हैं, उनकी सेवा, उनका जो मुझे ड्यूटीज मिली है, मैं सेवा के भाव से कर सकती हूँ, निमित्त मात्र भाव से। पहले काम तो करती थी, लेकिन पहले हमेशा चिढ़ते कुड़ते काम करते थे कि मुझे ही काम करना पड़ता है। लेकिन अब चेंज हो गया, भाव चेंज हो गए। अब वो जो काम मुझे पहले काम लगते थे, अब वो मुझे, मैं सेवा के भाव से करती हूँ। अब मुझे, मैं सेवा के भाव के द्वारा मैं कामों को करना शुरू हो गई हूँ। अब मन में शुद्धता आनी शुरू हो गई है। अब मुझे किसी भी तरह की कोई थकान महसूस नहीं होती है। फिर सदाचार डेफिनेटली आ जाएगा, गुड बिहेवियर हमारे बीच में आ जाएगा। गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने एबीसीडी मॉडल को समझा। पहले मैं सोचती थी कि जो कुरुक्षेत्र है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो लड़ा गया युद्ध था वही कुरुक्षेत्र है। लेकिन जब मैंने एबीसीडी मॉडल को फॉलो किया तो तब मुझे पता चला कि कुरुक्षेत्र तो हर वक्त हमारे अंदर ही चला रहता है, अच्छाई और बुराई का, कौरवों और पांडवों का। ये सारी चीजें मैंने सीखी गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से। फिर डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहले मैं हमेशा खुशी को ढूंढने के लिए ना किटीज पार्टीज में घूमना फिरना एंजॉय करना जाती थी और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देती थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो अपना कितना टाइम वेस्ट कर देती हूँ। मैंने किस तरह से अपनी सारी टाइम की मैनेजमेंट करनी है और अपनी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है उसको डिवोशन में चेंज करना है।
फ्रेंड्स, फेसबुक तो मैं अभी भी चलाती हूँ, व्हाट्सएप भी चलाती हूँ, लेकिन फेसबुक पे आजकल हम लोग क्या करती है, कोई अच्छी स्टोरीज आ जाती है, कोई धार्मिक कथा आ जाती है, किसी संत की कोई वाणी आ जाती है, हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट होती है, उसमें हम लोग उसको देखते हैं और अपनी सेवा करते हैं, कमेंट की सेवा कर दी, लाइक की सेवा करती थी। इस तरह से मैंने अपनी टाइम की मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी। भगवत गीता की रीडिंग करने से मुझे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी पता चला। फ्रेंड्स, पहले ना मैं हमेशा यही सोचती रहती, जब घर में भी यही बोला, मेरे ना बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। मैं कभी बहुत खुश होना हो जाती थी और कभी इतना सैड हो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, फिर मुझे पता चला कि ये मेरे मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, ये मेरे ऊपर मेरी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका असर पड़ रहा है। ये प्रकृति के 3 गुण को अगर हम लोगों ने जैसे तामसिक से रास्तिक और रास्तिक से सात्विक होना है और सात्विक से किस तरह से हमने दिव्य होना है, ये सारी चीजों के बारे में हमें भगवत गीता से पता चला, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर पता चला। भोग क्या है, भोग के कॉन्सेप्ट को भी मुझे गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से पता चला कि भोग हम खाने वाली चीजों का ही नहीं लगा सकते। भोग हम पहनने वाली चीजें, मशीनरी, कोई मोबाइल फोन घर में ला रहे हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर हम भोग लगाकर परमात्मा को समर्पित करके प्रसाद रूप में खाएंगे तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, क्योंकि परमात्मा का हम शुक्राना कर रहे हैं। इस तरह से भाव जो हमारे मन में आ जाता है, वो हमेशा हम परमात्मा को शुक्राना करके कर रहे हैं कि परमात्मा ने हमें ये खाने के लिए और पहनने के लिए अच्छी चीजें दी, और उसमें परमात्मा का आशीर्वाद आ जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। फ्रेंड्स, भगवत गीता को पढ़कर मैंने धीरे धीरे अपने क्रोध को भी काबू में करना सीख लिया। जहां मुझे पहले 10% तक गुस्सा आ जाता था, अब मैं अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख पाई हूँ। अब गुस्सा तो मुझे अब भी आता है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर उस वक्त मैं अपने महामंत्र का जाप शुरू कर देती हूँ कि नहीं, मैंने अब गुस्सा नहीं करना है। मैं अपनी उस जगह से अपने आप को पीछे कर लेती हूँ। मैं बेकार की बातों में अब उलझती नहीं हूँ। पहले तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती थी कि मैं अपना, कहीं पर कोई बहसबाजी हो रही है, मैं अपना जाकर विचार वहां पर दे आऊं। लेकिन अब मुझे समझ आई कि नहीं, मुझे फालतू नहीं बोलना है। मुझे कछुए की एग्जाम्पल याद रखनी है कि किस तरह कछुआ मुश्किल घड़ी को देकर अपने आप को समेट लेता है, उसी तरह से हमें भगवत गीता के अच्छे स्टूडेंट बनकर अपने आप को परिस्थितियों से पीछे कर लेना है। ये सारी चीजों को मैंने फॉलो किया धीरे धीरे, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हमें बताते गए, उसको हमने फॉलो करके समझा कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। फिर आ गया श्रद्धा। विश्वास क्या है? श्रद्धा, अगर हम अपने परमात्मा के आगे हमेशा श्रद्धा भाव से चलते रहेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में हार नहीं मान पाएंगे। हमें अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे साथ सुख और दुख के रूप में आ रहा है, वो हमारे भले के लिए ही आ रहा है। भगवान हमारे लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो बेस्ट होती है। फ्रेंड्स, जब मुझे पहले दुख की कोई टाइम आता था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, इतना दुखी हो जाती थी कि बस भगवान जी को कोसना शुरू हो जाती थी। लेकिन भगवत गीता की रीडिंग से, गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे पता चला कि ये जो सुख और दुख आ रहे हैं, ये हमारे ही कार्मिक अकाउंट है। हमारे कर्मों की वजह से ही हमारी जिंदगी में कभी दुख आ रहा है और कभी सुख आ रहा है। अब हमें दुख को, जो जैसे पहले मुझे पहाड़ जैसे लगते थे और मुझे बहुत बुरे लगते थे और मैं भगवान को कोसती थी ना, अब मैं उन दुखों को ब्लेसिंग समझती हूँ। इसको मैं ब्लेसिंग के तौर पर काउंट करती हूँ कि शुक्र है कि भगवान ने मुझे ये दुख के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि उन दिनों में, दुखों में, हम अपने भगवान के साथ अपने अटैचमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आत्म निरीक्षण करना आया। फ्रेंड्स, पहले मैं कभी भी अपनी गलतियों को ना मानती नहीं थी। कभी मेरे बच्चे भी मुझे कह देते थे ना कि मम्मा आप गलत हो, तो मैं कहती थी तू आई मुझे बड़ा समझाने वाली। लेकिन अब जब मेरे बच्चे मुझे आकर समझाते हैं ना कि मम्मा आप यहाँ पर गलत हो, अब मैं अपनी गलती को मानना शुरू हो गई हूँ। पहले मैं कभी भी नहीं अपनी गलती को स्वीकार करती थी। जो मुझ में अब कमियां हैं, उन कमियों को मैं अब मानना शुरू हो गई हूँ। ये आत्म निरीक्षण करना भी मुझे भगवत गीता से ही आया। वाणी की तपस्या क्या है?
कम बोलना और जहां पर जरूरी हो वहीं पर बोलना। इसके बारे में भी हमने गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से बोला कि हमने फालतू की गपबाजी में, फालतू की बातों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और उस एनर्जी को कहाँ पर लगाना है, नाम जप में, कृष्ण के महामंत्र को जाप करके उस एनर्जी को उसमें डाइवर्ट करना है। पता चला कि किस तरह से मैंने अपने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को डिवोशन में किस तरह चेंज करनी है, ये समझ आया। विनम्रता, विनम्रता क्या है कि हमने हर एक चीज के लिए परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हमें भगवान कुछ भी नहीं आता। दीनहीन होकर पुकार करनी है हर एक चीज के लिए। प्लीज भगवान आप हमारी मदद कीजिए, मैं आपका एक डफर बच्चा हूँ, प्लीज आप मेरी हर वक्त और हर क्षण हर जगह पे मदद कीजिए। जब हम डफर बन जाएंगे, दीनहीन होकर प्रेयर करते रहेंगे, तो सच्ची में हमारे में हम परमात्मा को पा लेंगे। संभव क्या है, बैलेंस क्या है। पहले तो मैं कभी मन किया सो गए, मन किया घूमने के लिए तो घूमने के लिए चले गए, लेकिन अब मुझे पता चला कि हमने बैलेंस लाइफ कैसे जीनी है। ना अधिक ज्यादा सोना है, ना अधिक ज्यादा खाना है और ना ही अधिक ज्यादा एक्साइटेड होना है। तो पहले होता था कि खुशी आती थी तो इतने खुश हो जाते थे वाओ, कभी मतलब थैंक टू गॉड नहीं करते थे। लेकिन अब जब खुशी आती है तो अब हमेशा यही भाव आता है कि शुक्र है भगवान जी आपने हमें ये खुशी दी। और दुख भी आता है तो दुख के लिए भी हम भगवान को यही कहते हैं कि भगवान आपने हमें अगर ये दुख भी दिया है तो ये हमारे ही कार्मिक अकाउंट है। अब मैं दुख में ना ज्यादा दुखी होती हूँ और ना ही खुशी आती है तो ना ही ज्यादा खुश होती हूँ। अब मैंने भी बैलेंस लगाना शुरू कर दिया है, अब ज्यादा सोती नहीं हूँ। जब कभी मन करता है सोने का तो फिर याद आता है नहीं नहीं मैंने अपनी माला करनी है, मैंने माला को बढ़ाना है, मैंने माला करने के लिए फिर बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स 2021 में मैंने अपने नाम जप को बढ़ाया। कहा मैं एक माला करने में भी मुझे बड़ा टाइम लगता था, लेकिन कैसे धीरे धीरे मेरी 2 माला हुई, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 माला होगी। फिर मैंने अपने प्रभु श्री हरि से प्रेयर की कि प्रभु मैं माला को 32 करना चाहती हूँ। तो इतनी प्रभु की कृपा रही कि वो अब मेरी 32 माला रोज हो जाती है और एकादशी के दिन मैं कुंजा माला कर पाती हूँ। ये मुझे समझ आई कि अगर मैंने परमात्मा से मटेरियलिस्टिक चीजें ना मांगकर भगवान से प्रभु की प्रेमा भक्ति मांगी तो वो मेरे इस प्रण में मेरा साथ भी दे रही है। प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि हम किसी के लिए प्रेयर्स करके भी सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिली गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर। ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो में मुझे प्रमोशन मिली। मैं थैंक यू करती हूँ श्री हरि का, अपने सारे मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे सेवा के काबिल समझा और मुझे आगे प्रमोट किया। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि वो मेरी इस प्रण में मेरी साथ दें कि मैं ज्यादा सेवा कर पाऊं। सभी जो सुनना चाहते हैं भगवत गीता के ज्ञान के बारे में, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को बता पाऊं। क्योंकि भगवत गीता के लास्ट 18वें अध्याय में लिखा भी हुआ है कि जो मेरा भक्त मेरी भक्ति के बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में मेरे भक्तों को बताएगा, उसको मैं शुद्ध भक्ति जरूर दूंगा। और उनको नहीं हमने बताना कि जो जानने की इच्छुक ही ना हो। इसलिए मैं भी अपने श्री हरि से यही प्रण करती हूँ कि मैं अपने नाम जप को बढ़ाना चाहती हूँ और उनसे हमेशा प्रेमा भक्ति ही मांगती हूँ। प्लीज प्रभु जी आप मेरी ये डिजायर को जरूर पूरा करना और मैं अपने नाम जप को बढ़ाती हुई आगे बढ़ पाऊँ। थैंक यू वेरी मच निखिल भैया जी, रेणु दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पिरिचुअल गुरु जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हम इन बातों को फॉलो कर पा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और आगे आध्यात्मिक के रास्ते पर बढ़ पा रही है। थैंक यू वेरी मच भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रमनी जी बहुत आनंद आया आपको सुन के और बहुत अच्छी क्लैरिटी बन गई आपकी बहुत काफी कम समय में और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आपका और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे हो, अच्छे वक्ता बन गए हो आप। और भगवत कृपा से मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा और जो महायज्ञ चल रहा है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, इसमें आप बड़े अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। बस इतनी कमिटमेंट कीजिएगा, ये नहीं सोचना है एक बार कर ली 2 बार कर ली भगवत गीता, रुकना नहीं है, बस नित्य निरंतर चलते रहना है। बहुत आनंद आया,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम एक और प्यारे डिवोटी और उनकी पूरी फैमिली को आज मौका देंगे। देवेश जी को, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इसमें, लिंक शेयरिंग का, पॉडकास्ट भी मैनेज वो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं। देवेश जी, आपकी ये यात्रा कैसी रही, ये थर्सडे फ्राइडे सत्संग की? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू हरी निखिल हरी जी। बोल। देवेश भाई स्क्रीन रोटेशन कर लो, लैंडस्केप कर लो, लैंडस्केप अच्छा, ओके। वर्टिकल आ रहा है आपका। हाँ जी, उसको ऑन कर लो, रोटेशन ऑफ, आपकी ऑफ है ना? हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ जी, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू, एक मिनट। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। मैं देवेश चौधरी, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। um, रमनी जी ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या रह गया बोलने के लिए। आई थिंक बहुत ही अच्छी समराइज किया उन्होंने, पिछले 2 साल का रिवीजन हो गया ऐसा लगा। बहुत, और मैं बहुत रिलेट कर पाया, उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, उन्होंने जो अपनी लर्निंग्स बताई। मैं और मेरी वाइफ और मेरे मदर, हम तीनों गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े थे 2020, फरवरी 2020 में। और स्टार्टिंग में बहुत डाउट्स थे मन में, और एक बहुत लो फेज से, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, एक बहुत लो फेज से गुजर रहा था अपनी लाइफ में। और जैसा कि निखिल जी हमेशा बताते हैं कि whenever the student is ready, the guru, the teacher will appear। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा ही दिव्य अनुभव रहा है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जिस वक्त मैं बहुत लो इन कॉन्फिडेंस, बहुत लो फील कर रहा था अपनी लाइफ में। और शायद इसी सहारे की जरूरत थी, इसी गाइडेंस की जरूरत थी। तो इसी वजह से मैं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अट्रैक्ट हुआ भगवद गीता की तरफ। स्पेशली अगर सच बताऊं, भागवत गीता पढ़ने का तो मन बहुत सालों से था। घर में ऐसा माहौल था, पूजा पाठ करते थे, भगवान की आरती करते थे, सब करते थे, वो बचपन से मम्मी पापा ने वो ऐसा माहौल दिया। और भागवत गीता पढ़ने की इच्छा तो थी, पर जैसे ही वो इतनी मोटी सी बुक देखता था और उसको जब खोल के उसको पढ़ने की कोशिश करता था तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था। ऐसा लगता था कि शायद ये बड़े बड़े गुरुओं का, साधुओं का ही बस का रोग है, मैं शायद इसको नहीं समझ पाऊंगा और मैं नहीं कर पाऊंगा। पर वो एक मन में जरूर एक इच्छा थी कि हाँ, मैं समझूं, भागवत गीता पढूं। एंड 2020 में आके, इवन इनफैक्ट भागवत गीता गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से जस्ट पहले लाइफ में ऑलरेडी कुछ चेंजेस ऐसे आ गए थे कि मैं ऑटोमेटिकली ये भागवत गीता और गोलोक एक्सप्रेस और निखिल जी, ये सब लाइफ में ऐसे जुड़ते चले गए कि एक पैटर्न सा समझ में आ गया कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं मुझे। और जितनी आदतें थी, डिस्ट्रक्टिव आदतें जितनी मैं कहूँ अगर, जो कि दुनियादारी में या वर्ल्डली लाइफ में हम लोग, जैसे पार्टीज करना और घूमना फिरना, टीवी देखना, खूब खाना पीना और उसी में ही सब कुछ, सारा टाइम वेस्ट करना। अब मैं वेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब समझ में आया कि वेस्टेज ही था वो। एंड वहां से लेके अब जहां मैं हूँ पिछले 2 साल में, जितना मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, मेरे परिवार में मैं वो चेंजेस देख पा रहा हूँ, मेरा परिवार मुझ में वो चेंजेस देख पा रहा है। वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था एक कॉर्पोरेट लाइफ में, जिसमें कि इतना आप इन्वेस्टेड रहते हैं, प्लस काम काम काम, एंड परिवार की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि आपको करियर बनाना होता है, साथ में आपको पैसा भी कमाना होता है, साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप उनको भी देखते हैं। और आपको होता है कि नहीं, मैं इनसे आगे निकलूं या इनसे बेटर बनूं। पर जैसे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े और गोलोक एक्सप्रेस की लर्निंग्स, जो जो मॉडल, जो निखिल जी, नितिन जी, जो फाउंडर्स हैं गोलोक एक्सप्रेस के, उन्होंने जो इतना ब्यूटीफुल मॉडल बनाया है कि ना कि सिर्फ भगवत गीता आप समझते हैं, पर
साथ साथ में जो होलिस्टिक टॉपिक्स हैं वो इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं कि एक्चुअल में आई विश कि बचपन से ही कोई बच्चों को ये चीजें सिखाए। आई विश कि हमें स्कूल में किसी ने सिखाया होता, तो आज शायद लाइफ कहीं और होती, या हम कई साल पहले जितना टाइम हमने वेस्ट किया या मैंने वेस्ट किया वो शायद नहीं होता। और जितनी चीजें थी, जितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की वजह से अम, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेशन होना यहाँ तक कि, और अम, एक विक्टिम मेंटालिटी आ जाना कि यार ये मेरे साथ ही होता है, शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं लाइफ में, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमेशा मुझे ही क्यों हार मिलती है, हमेशा मेरे को ही क्यों सेकंड प्रेफरेंस मिलती है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलती, या सामने वाले को क्यों सब कुछ भगवान देता है। ऐसे ही फीलिंग आती थी। और अब समझ में ये आता है कि ऐसी ऐसी फीलिंग रखने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि ये सब तो देखिए, ये सब तो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड जरूर करता है, पर साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो भाव की बात करी, संभाव की बात करी थी अभी रमनी जी ने भी, कि हम भगवान को थैंक्स बोलना भूल जाते हैं जो हमारे पास है, हम उसको देखना छोड़ देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, और हम वो देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, और उसी के पीछे पूरी लाइफ भागते हैं। और अल्टीमेटली जब मैं इस लाइफ के जिस पड़ाव पे अभी हूँ, मेरा एक 4 साल का बच्चा है, और ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो मैं ये देखता हूँ, और उनसे पिछले 2 साल में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे रिलेशंस इतने बेटर हो गए, क्योंकि अब मुझे कुछ उनसे कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी दोस्तों से, या इवन फॉर दैट मैटर रिलेटिव से। तो अब एक वो फॉरगिवनेस का भाव आ गया है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने भी कुछ सिखाया, आपसे मेरी शायद कोई अनबन हुई, पर आपने उससे भी मैंने कुछ सीखा, और मैं जहां पहुंचा हूं वो उन्हीं चीजों की वजह से, वही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। तो ये सब मैं देखता हूँ जब लास्ट 2 साल की अपनी जर्नी गोलोक एक्सप्रेस के साथ, मेरे लिए तो एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इतना लाइफ चेंजिंग है। अम, जो बात अभी कर रहे थे रमनी जी भी, कि माला का इतना इतना बड़ा रोल है। जैसे गुस्सा अभी भी आता ही, ऑब्वियसली हम जिस दिन गुस्सा आना खत्म हो जाएगा, आई थिंक भगवान बन जाएंगे, निखिल जी जैसे कहते हैं, पर वो चीज नहीं है। पर गुस्सा अभी भी आता है, पर एक वो अम, ऐसा हो गया कि अगर पानी में रेत की तरह हो गया, कि जैसे, और रेत की लकीर की तरह हो गया, सॉरी, कि पानी आता है और वो चला जाता है। और ये सब इसीलिए हुआ है कि जैसे ही गुस्सा आता है तो नाम जाप करना शुरू कर देता हूँ। कहीं भी हूं मैं, अगर काम पे हूँ या बाहर हूँ, कई बार बच्चे की वजह से भी वो कोई ऐसी चीजें कर देते हैं कि गुस्सा आ जाता है, पर वो 2 मिनट में गायब हो जाता है, क्योंकि नाम जाप शुरू कर देते हैं। चिंता करना छोड़ दिया, अब चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को थैंक्स बोलता हूँ हर चीज के लिए, जो भी उन्होंने दिया, बुरा अच्छा जैसा भी है, उनको थैंक्स बोलता हूँ। जैसा मैंने बताया, रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे वाइफ के साथ, यहाँ तक कि इवन मेरे बच्चे के साथ। अब मैं उसको देखता हूँ, उसको उसके अंदर वो भाव आ रहे हैं, हमारे साथ वो आरती करता है, नाम जाप भी करता है, और बहुत मजा आता है उसको देखता हूँ तो। और मैं सोचता हूँ कि शायद अगर मैंने वही कल्चर, अपना वही रूटीन रखा होता कि संडेज को, सैटरडेज को पार्टीज और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, तो शायद मेरा बच्चा ये सब अच्छे भाव नहीं सीख पाता। स्पेशली एक फॉरेन लैंड में रह रहा हूँ जहाँ पे ये सब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज पकड़ना बहुत ईजी है। तो ये बहुत बहुत कृपा रही है भगवान की। उनका मैं तो निमित्त मात्र, जैसे कहते हैं, कि कुछ भी नहीं हूँ, और बस यही अपने आप को समझता हूँ कि जो कर रहे हैं भगवान करवा रहे हैं मुझसे। 4S पिलर की जो मॉडल है इतना अमेजिंग है, क्योंकि पहले पहले समझ नहीं आया था, पर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, निखिल जी हमेशा मुझे बोलते थे कि आप बस कंसिस्टेंटली चलते रहना, बेशक समझ ना आए, बस चलते रहना, रुकना नहीं है। और वही उनकी ट्रिक जो है, आई थिंक हम जितने भी डिवोटीज यहाँ पे हैं, आई थिंक मोस्टली अग्री करेंगे कि कंसिस्टेंसी, हाईज एंड लोज आते रहेंगे, और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप कभी फील करेंगे कि आज माला कर लेता हूँ, कभी फील करेंगे यार आज छोड़ देते हैं माला करना। वो हाईज एंड लोज जरूर आएंगे, पर कंसिस्टेंटली सत्संग
नहीं छोड़ना है। ये एक ऐसी चीज है कि आपने अगर छोड़ा थोड़ा सा भी, तो मन इतना स्ट्रांग है कि ले जाएगा आपको गलत डायरेक्शन में, ले जाएगा डिस्ट्रक्शन में आपको, और फिर वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये जरूर कंसिस्टेंसी जरूर रखी, 95% एटलीस्ट मैं कहूंगा कि मैंने ये सत्संग जरूर लगाए हैं। और वो उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि नितिन जी और सॉरी निखिल जी ने मुझे सेवा दी, प्रभु श्री कृष्णा ने मुझे सेवा दी कि मैं ये सत्संग के लिंक्स निकाल सकूं, उस जरिए से मेरी सेवा वैसे होती रही, सत्संग की रिकॉर्डिंग शेयर करता रहूं सबके साथ। और कुछ एक टेम्पलेट्स मेरे को बनाने का सेवा भी दी निखिल जी ने। यूट्यूब पे आप जैसे वीडियोस देखते हैं तो उनके स्टार्टिंग और एंडिंग के टेम्पलेट्स जैसे वो सेवा, और ये सब चीजें मुझे नहीं पता था कि शायद मतलब कहीं ना कहीं होगा ये टैलेंट अंदर। जैसे कहते हैं, निखिल जी हमेशा बताते हैं कि गुरु को पता है, उनको पता है कि आपके अंदर क्या है, कैसे निखारना उसको बाहर। एंड आई थिंक मैं निखिल जी का थैंक्स इनफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आती हैं। पर ये उनकी प्रभु की कृपा रही और ये सब मैं कर पाया, और अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद कर पाया, क्योंकि मैंने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कम कर दिया। और वो सेवा करके एक्चुअल में मैं ये कंसिस्टेंटली सत्संग भी लगा पाया, नहीं तो अगर मेरे को ये सेवा नहीं मिलती तो शायद मैं भूल सकता था ये चीज। और ये सब करके, सत्संग साधना सेवा करके जो सदाचार आ रहा है जो मेरे भाव के अंदर, और वो चीज आप मेरे लिए रिवॉर्डिंग वो तब होती है जब मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे इवन कोवर्कर्स, मेरे कलीग्स ऑफिस में, जब वो नोटिस करते हैं और वो बोलते हैं यार कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप रिएक्ट ही नहीं करते, आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, आप वो आपके सामने ऐसे बोल के चला गया। तो ये जब चीजें हो रही हैं तो वो मेरे लिए बड़ा रिवॉर्डिंग है कि मेरा नेचर पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 साल में आया है वो बिल्कुल अमेजिंग है। और मैं दहे दिल से पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का, सारे डिवोटीज का, निखिल जी जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। क्योंकि शायद मैं नहीं अगर जुड़ता गोलोक एक्सप्रेस से, उन्होंने ये मॉडल ना बनाया होता, तो मैं फिर भी अभी वही होता, उसी वर्ल्ड में, वर्ल्डली लाइफ में, और लाइफ खत्म हो जाती बिना किसी पर्पस के, बिना किसी गोल के, और लाइफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही पैसे की रेस में, रैट रेस में निकल जाती। तो थैंक यू सो मच। और उससे बड़ी बात जो आज निखिल जी ने भी कहा अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मदर के लिए, मैं भी अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे वो माहौल दिया कि मैं यहाँ पहुंच पाया और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ पाया और मुझे ये बातें समझ आ पाई। सो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आप लोगों ने बहुत बहुत जो अपब्रिंगिंग दी है उसका मुझे आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। And again, thank you, Nitin ji, Nimish ji, Preeti ji, Moini aunty ji, everyone for such an amazing platform. Thank you so much. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. हरी हरी बोल। देवेश जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और डेफिनेटली आप बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे टेम्पलेट्स हो या ये पॉडकास्ट को मैनेज करना हो, लिंक्स टाइम पे निकाल देना हो। एंड आप काफी सीनियर पोजीशन में है एप्पल में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट्स में प्रेशर बहुत अलग होता है। और यहाँ पे सब सच हम सबके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता कि हम घर के कामों में भी सबको हेल्प करो, ग्रोसरीज भी लेके आओ, है ना, बच्चे के साथ छोटे, उसमें आप मैनेज कर पाए। और अब मैंने आपको काफी इवॉल्व होते हुए देखा है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में। अब ऐसे ही इवन दो थर्सडे फ्राइडे का तो ये कंक्लूड हो रहा है, बट मेक श्योर आप सैटरडे संडे में इन्वॉल्व रहें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तो देवेश जी, आप गीतांजलि जी बात करना चाहेंगे? हरी हरी बोल। गीतांजलि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सभी गोलोकियंस को कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग भगवत गीता का अध्ययन। सबके रिव्यूज सुन के मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, बिकॉज इतने ब्यूटीफुल रिव्यूज देते हैं मोहिनी आंटी और उनसे रामनी जी ने इतना अच्छा बोला, और प्लस मेरे हस्बैंड, लाइक दे आर सो गुड ओरेटर्स कि कई बार लगता है कि आपके पॉइंट्स कमी तो नहीं है, ये पॉइंट मैंने मिस तो नहीं कर दिया। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने क्या पॉइंट मिस कर दिया। पर
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और स्पेशली ये अध्ययन कंप्लीट करने पे, ये जो कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने में इतना मजा आया इस जर्नी को एंजॉय करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचती हूँ ये मतलब गोल एक्सप्रेस के जो टॉपिक्स जो भी इनिशियली जो करवाए, जैसे फर्स्ट होलिस्टिक टॉपिक्स करवाए, फिर हमने स्टार्ट किया, तो वो होलिस्टिक टॉपिक्स को जब मैं करती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था सुन के कि कि हमारे डाउट्स कितने इनिशियली पहले क्लियर हुए कि कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या एग्जैक्टली क्या होता है गोलोक एक्सप्रेस, क्यों हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो वो डाउट्स जब धीरे धीरे क्लियर हुए तो मतलब समझना इजी हो गया हमारे लिए। मुझे लगता है ये भगवद गीता इज नॉट लाइक अ रिलीजियस बुक कि हम इसको रिलीजियसली पढ़ ले और अपने लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। आई थिंक कि ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, और अपनी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर जगह से आप इम्प्रूव कर जाते हो। आप अपनी आपको एक ऑल टुगेदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, आई वुड से, हम बाहर पैसे खर्च करते हैं, बट ये आई थिंक गोल एक्सप्रेस का जो एक कोर्स है जो हम टोटल ऑल टुगेदर किया है, इट्स लाइक अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां आप बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो, आपका विजन चेंज होता है, आप डिफरेंटली सोचते हो अब चीजों को लेकर। मैंने जब इनिशियली ज्वाइन किया था तो मैं ऑनेस्टली मैंने पहले इंग्लिश सत्संग से ज्वाइन किया निखिल भैया का, फिर उसके बाद नितिन भैया एक वीकेंड पे सत्संग लेते थे और वो नॉर्मल भगवद गीता पढ़ा रहे थे, एंड ऑनेस्टली मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था। इट वाज लाइक अ बाउंसर, सर से ऊपर जाता था, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, देवेश मैं रिव्यू नहीं दे सकती, आप मुझे प्लीज बताना कैसे बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। एंड आई थिंक और मैंने निखिल भैया को बोला कि मैं ना आई एम वेरी, मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती मैं, बिकॉज इतने अच्छे, मैं तो कॉन्शियस हो जाती हूँ, इतने अच्छा लोग बोलते हैं और मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। तो अब मुझे अभी भी याद है निखिल जी ने हमें बताया कि आप रोज थोड़ा थोड़ा वन वन लाइन बोलिया कीजिए, आप रोज सुनिए सत्संग, थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो आई थिंक मेरी पब्लिक स्पीकिंग हैज लिटरली इम्प्रूव्ड उसके बाद, कि मैं ये भगवद गीता का अध्ययन करते करते मैं उसको सुना, मैंने मतलब बोलने लग गई, एक्सप्रेस करने लगी, एंड सब अप्रिशिएट करने लगे। द बेस्ट पार्ट की सबका अप्रिसिएशन मिला मुझे इस चीज से लेके। और उसके बाद ऐसा लगा कि जब हम और पढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि हम एक रैट रेस में थे अपने लाइफ में, जहां हमें लगता था कि यार सब कुछ अब आए हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो फटाफट पैसे कमाओ, फटाफट घर खरीदो, फटाफट सब कुछ करो, एक स्टैंडर्ड ऑफ अपने लिविंग को इम्प्रूव करने में लग गए थे कि यार ये सब कुछ करना है फटाफट फटाफट। बट आई थिंक वहां से हमें अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, हमें इस रेस पे नहीं जाना, हमें अपनी लाइफ जहाँ पे अपने लिविंग को भी इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने लाइफ को भी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का जो डिफरेंस है वो बहुत समझ आया कि नहीं, हम इस रेस में नहीं पड़ना, जब भगवान की इच्छा होगी वो होगा, और जब नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो वहां से क्लैरिटी और आई, और रिलेशनशिप बेटर हो गए, नॉट विथ माय हस्बैंड, विद माय फैमिली, सबके साथ हम माला करते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं लास्ट 3 महीने से लाइक मैं यहाँ पे अपनी ड्राइविंग का टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। हर टेस्ट का कोर्स है लेकिन मोर देन $300 है, और एंड आई फेल्ड फॉर 4 times, बट द ब्यूटी ऑफ इट, द ब्लेसिंग्स मैं जो काउंट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, दे आर सो सपोर्टिव, टेलिंग मी नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और मुझे खुद ही डर लगता है कि उनको बोलते हुए कि मैं एक बार फेल हो गई एग्जाम में, बट दे ऑल आर सो सपोर्टिव टू टेल मी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो इट्स लाइक अ पावर ऑफ डिवोशन, जब आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली आर सो सपोर्टिव ड्यूरिंग दो वीक टाइम, जहाँ आपको जहीं में आपको अपने सब फैमिली स्ट्रेंथ चाहिए, आपको फैमिली की गाइडेंस चाहिए, वो लव चाहिए, वी कुड एबल टू फील दैट। और
मेरा बेटा जो अभी 3.5 साल का है, और बेस्ट पार्ट वो हमें जब वो अभी बड़ा हो रहा था, ये टॉडलर्स का टाइम है जहाँ वो बच्चे वर्ड्स पिक करते हैं और देखते हैं, और जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा वही करता है। तो वी आर हैप्पी कि मेरा बेटा वो चीज वो देख रहा है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी सुनता है तो वो डिवोशनल भी सुनता है, वो भजन भी सुनता है तो वो अपने डिस्ट्रक्टिव सॉन्ग्स भी सुनता है उसके साथ। तो I'm हैप्पी कि वो चीज एटलीस्ट डिवोशनल कहीं ना कहीं कर रहा है, वो देख रहा है हमें, और हमें उसके लिए भी एक रोल मॉडल बनना है। अब जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारा बच्चा सीखेगा। एंड आउट ऑफ ऑल, मैंने इस गोलक एक्सप्रेस में मुझे एक सेवा मिली थी, और मैं आज ही चेक कर रही थी कि मुझे लर्निंग्स की सेवा थी, और मैंने उस लर्निंग की सेवा कुछ 1 साल कर पाई मैं कंटिन्यूअसली। उसके बाद मुझे सच में अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में मैं इतना जुड़ गई कि मैं वो सेवा नहीं कर पाई। और मैं वो बुक्स पढ़ रही थी वापस कि मैंने कौन से श्लोक किए हैं, और उसमें से एक श्लोक जो मुझे सबसे पसंद है वो चैप्टर नंबर 2 का है, जहाँ पे मतलब निखिल भैया ने एक्सप्लेन किया था हमें वो श्लोक की कि सुख दुख तो आते रहेंगे लाइफ में, जैसे वेदर चेंज होता है कि वेदर्स कभी समर्स आती है, विंटर्स आती है, बट सुख दुख तो आते रहेंगे, बट आपको कंसिस्टेंटली भगवान का नाम लेना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है और टॉलरेट करना है। टॉलरेट का मतलब ये नहीं है कि दुख आ रहा है तो ओनली दुख को ही टॉलरेट करना, अगर सुख आ रहा है तो सुख को भी टॉलरेट करो। इट मीन्स कि इतने खुश मत हो जाओ कि आप भगवान को याद मत करो, कि आप भगवान के लिए टाइम ना निकाल पाओ। तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बेस्ट चैप्टर है, जहां मैं सोचती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमें कि कि भगवान के साथ जुड़े रहना है, और अगर आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और आप मेंटली इमोशनली भी बदल पाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ द कोलोकियंस जिनके इतने ब्यूटीफुल रिव्यूज और इतने साल आप लोग रह के पेशेंटली सुना है, और फाइनली हम सब ग्रेजुएट हो रहे हैं इस कोर्स से। सो कंग्रेचुलेशन एंड हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गीतांजलि जी, और बहुत अच्छी लर्निंग्स आपकी भी बन गई है। और एज अ फैमिली जब हम चलते हैं तो आनंद ही बहुत आता है, और बहुत सपोर्टिव रोल में आप हमेशा ही दिवेश जी को सपोर्ट करते रहते हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि एज अ फैमिली आप वीडियो कॉल्स पे या इकट्ठे बेसिकली हरि नाम भी करते हो। और जो आपने ड्राइविंग टेस्ट का एग्जांपल दिया, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि इंसान नॉर्मली फेलियर से बहुत डरता है, और उन फेलियर्स के बीच में भी आप उतना विचलित नहीं हो रहे हो, और फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, पैनिक नहीं हो रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ भागवत गीता। एंड ऐसे ही आपने डिवोशन में आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहिएगा। और एटलीस्ट सैटरडे संडे शाम के सत्संग में आप रेगुलर रहिएगा, क्योंकि अब थर्सडे फ्राइडे वाले डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। क्यों ना अब हम उषा जी के पास चलते हैं, दिल्ली। उषा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी योगदान है, आपकी ब्लेसिंग से ही बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। आपका कैसा रहा ये कोर्स? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी निखिल जी। ये सब ड्यू टू यू। गोलक एक्सेस का जो स्टेज आपने दिया है, आपको, आप सब मेंटोर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। सबको मेरा नमस्कार। हरी हरी बोल निखिल जी। आप ऑलवेज हमें मोटिवेट करते रहते हैं और सबको जोड़कर चलने की शिक्षा देते रहते हैं, घर घर, हर हर घर घर मंदिर। तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हर एक के ऊपर कि हम सबको इकट्ठे होके अपना आरती करनी है, इकट्ठे होके हमें माला करनी है। और मेरे बेटी के परिवार में भी बहुत फर्क आया है, और मेरे बेटे के परिवार में भी बहुत फर्क आया है। और हम लोगों के आपस में जो मिलके हम लोग सब माला करते हैं, और जो भी अपना भजन कीर्तन है इकट्ठे होकर हम लोग थ्रू स्काइप पे करते रहते हैं। तो इसका हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही हमारे इस पे हमारे लोगों को, हमारे रिलेशंस में बहुत फर्क आया है। मैं, और जो गीता का जो आप हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। जो आप बताते हो हमारे को, इसमें आप बताते हो कि भगवान के प्रति हमें जो भी है समभाव और हम्बल रहना है।
सुख दुख में सम बनना है। और भगवान के साथ हमें निष्काम भाव से जुड़ना है। तभी भगवान कहते हैं कि जो लोग आप अपनी मदद खुद करते हैं उनका साथ मैं दूंगा। इसीलिए भगवान को पाने के लिए रास्ते में बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ाओ, 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, भक्ति का एक ही रास्ता है, प्रभु को समर्पित कर उस रास्ते पर चलना। भक्ति के रास्ते से आप में विनम्रता आएगी। भगवान हमारी श्रद्धा को देखते हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे पर छोड़ दो, आप विनम्रता से बोलो, किसी को दुख नहीं पहुंचाओ। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, अच्छे कर्म से जुड़कर भगवान से जुड़ना है, कर्म फलों का त्याग करना है। और भगवान जी ने जो हमें ड्यूटीज दी हैं उनको भगवान जी को याद करके करना है और हर काम में थैंक्स करना है। जीवन में बदलाव लाने वाले भगवत हमें जीने की राह दिखाती है और तर्क वितर्क नहीं करना, सत्संग सेवा साधना, और ये हमें सब करते रहना चाहिए। सत्संग जो है हमारे को मोटिवेट करता है, हमेशा मोटिवेशन देता है। साधना हमें जाप करना, भगवान का नाम लेना, सब इसे में पॉजिटिविटी आती है। नाम जाप से इम्पोर्टेंट सद्गुण यानी मतलब पॉजिटिविटी को बदल देती है। जैसे ब्रह्मा जी के 3 मुख हैं, तो ब्रह्मा जी अपने मुख से भगवान का नाम जाप करते रहते हैं। अगर मेरे मुख और भी तो मैं और भी नाम जाप करता। मैं 2 लाइनें इसमें ये ऐसे बताऊंगी आपको। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी लबारा, लिया नाम दिल से कभी ना तुम्हारा, दया कर क्षमा कर तू बख्शनहारा। भगवान जो है हमेशा टाइम टू टाइम सबकी परीक्षा लेते रहते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं और अपने भक्त को हिम्मत और शक्ति देते हैं। और भगवान कहते हैं कि आपने निरंतर सत्संग के साथ जुड़ना है और जुड़कर भगवान का नाम लेते रहना है और जाप करते रहना है। हरे हरि हरि बोल। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू निखिल जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। उषा जी बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और ऐसी आपने जोश में आगे बढ़ते रहना। बड़ा खुशी हुई जान के कि अब आपकी बेटी के भी फैमिली लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, डिवोशन बढ़ रही है। आप सबका जो रिलेशनशिप है एज अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर, डिवोशन आ रही है और आनंद आ रहा है। ऐसे आप बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच। आपने भी डिसकंटिन्यू नहीं कर देना। ये थर्सडे फ्राइडे का सेशन बंद हो रहा है, लेकिन आप सैटरडे संडे में जरूर कंटिन्यू करते रहिएगा शाम वाले सेशन में। अच्छा, सब निखिल जी आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है और आपका बहुत आप मोटिवेट करते रहते हो हमेशा हमारे को हर एक चीज पर, हमें बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। थैंक यू आंटी जी। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, तभी मैं मोटिवेशन तो भगवान ही दे रहे हैं और मुझे सौभाग्य है मिला कि मुझे माध्यम बनाया। बहुत कुछ सीख रहे हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हरी बोल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी बोल जी। चलिए लास्ट एक और डिवोटी को आज हम सुन लेंगे। तो आज हम चलते हैं गायत्री जी के पास, चंबा। गायत्री जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम गायत्री महाजन है और मैं चंबा से हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं दिसंबर 2019 में अपनी मम्मा मोनिका गुप्ता जी के थ्रू जुड़ी। मैं आज खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इवनिंग सत्संग जो है हमारा भागवत गीता का, उसके जो कंपाइलर होने पर मुझे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका मिला। इवनिंग सत्संग मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की कृपा से मैं अपने 90 to 95% अपनी प्रेजेंस दे पाई। और ये ऐसी पहली मेरी रीडिंग है जो कंप्लीट भी हो पाई। इससे पहले मैं दिसंबर एंड में जब इंग्लिश बैच मैंने ज्वाइन किया था, तो वो 2-3 मंथ्स के बाद बंद हो गया। तो उसके बाद हमारा इवनिंग सत्संग जो स्टार्ट हुआ, तो मैंने वो ज्वाइन किया।
इसमें हमने स्टार्टिंग से जाना कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है, हमारे मेंटर का विजन क्या है। उसके बाद प्यारे प्यारे मॉडल्स लाइक ABCD मॉडल, 4S पिलर, 3D मॉडल, ये सब जाने, जिसकी वजह से एक प्रीलिमिनरी कोर्स हो पाया और हमारा एक बेस तैयार हो पाया। और उसके बाद श्री भागवत गीता जी की रीडिंग स्टार्ट हुई। कलयुग में भागवत गीता अगर श्रवण के लिए भी मिल रही है तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के हमारे जो डिवाइन अकाउंट्स है वो इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम भागवत गीता का श्रवण कर पाए। और इसमें मैं हमारे मेंटर निखिल भैया का थैंक्स बोलूंगी, जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया। भागवत गीता की जो अध्ययन है उसके लिए हमें कहीं पे बाहर नहीं जाना पड़ा, हम बहुत कंफर्टेबल होकर फोन पे इसका अध्ययन कर पाए। तो निखिल भैया उसके लिए थैंक यू। और पहले तो मैंने भागवत गीता कभी रीड नहीं की थी, पर जब मुझे इंग्लिश के श्लोक्स की रीडिंग की सेवा मिली और MCQs की रीडिंग मिली, उसके थ्रू मुझे भागवत गीता के श्लोक्स पे रीड करने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं रूपाली दीदी का दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो चलिए मैं आप सबके साथ अपनी कुछ प्यारी सी लर्निंग शेयर करती हूँ जो कि मुझे भागवत गीता से मिली। भागवत गीता का अध्ययन करने से मेरे में मटीरियलिस्टिक डिजायर्स कम हो गई। मैंने ये जाना कि जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स है वो एंडलेस है। अगर हमारी एक डिजायर पूरी होगी तो कोई और डिजायर स्टार्ट हो जाएगी, वो पूरी होगी तो कोई और स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी हो भी जाएंगी तो वो हमें सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस दे पाएगी। और टेम्परेरी जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेरी मीन्स थोड़ी देर के लिए ही होगी ये। तो इसलिए हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस छोड़ के परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है। और परमानेंट हैप्पीनेस हमें केवल और केवल भगवान श्री हरि के शरणागत होकर ही मिलेगी। इसलिए या तो हमें कंप्लीटली डिजायरलेस होना है या फिर सिर्फ ऐसी डिजायर करनी है जिससे हमारा और भगवान का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो पाए। मेरी जो सेकंड लर्निंग थी उसमें मैंने जाना कि पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है और भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी। फिर मैंने जाना कि मेरे दुख का कारण भगवान नहीं बल्कि मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। उसके बाद मैंने ये भी समझा कि भगवान हमें सुख और दुख नहीं देते, सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। थर्ड लर्निंग में मैंने ये जाना कि लाइफ में लो फेस और हाई फेस आते रहेंगे। जब तक ये मनुष्य शरीर है तो सुख और दुख का आना इनएविटेबल है, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। तो सुख में ना तो हमें ज्यादा खुश होना है और दुख में ना तो ज्यादा दुखी होकर हमें अपनी सारी ड्यूटीज छोड़नी है, बल्कि हमें संभाव में कैसे रहना है हमें ये सीखना होगा। और संभाव में रहकर हमें सारी ड्यूटीज भगवान को कंप्लीटली सरेंडर करके पूरी करनी है। इसके बाद जो मेरी फोर्थ लर्निंग थी वो ये थी कि मैंने 3 गुणों के बारे में जाना, जो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भागवत गीता की रीडिंग से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी। पूजा मैं पहले भी करती थी बट मैंने कभी नॉन वेज नहीं छोड़ा था, और सच बोलूं तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं की थी इसके लिए। जब मैंने भागवत गीता की रीडिंग स्टार्ट की तो मैंने जाना कि मेरे में तमोगुण कितना ज्यादा है। और जिन लोगों में तमोगुण होता है, तामसिक गुण होता है, वो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। मैंने फील किया कि नेगेटिविटी बहुत रहती है। अब भगवान हरि की ऐसी कृपा हुई कि मैं अपना नॉनवेज छोड़ पाई, और आज 2 इयर्स हो गए हैं मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। मैं तमोगुण से रजोगुण की तरफ बढ़ी और रजो से सतोगुण की तरफ बढ़ी। सात्विक गुण बढ़ाने से मैंने ये फील किया कि मैं अपना जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा डिवोशन में डिवोट कर पा रही हूँ। अब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मेरा मन ज्यादा लगने लगा है। और हमें भी नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के रास्ते पे चलकर दिव्यावस्था को प्राप्त करना है। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट लर्निंग भागवत गीता की रीडिंग से बनी वो ये थी कि हमें हर काम भगवान की खुशी के लिए उनको डेडिकेट करके करना है। हमने भोग का कंसेप्ट सीखा। हमने ये जाना कि जब हम भगवान को भोग लगा के खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है जिसमें भगवान की मर्सी होती है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना चाहिए।
फिर 6th जो मेरी लर्निंग है उसमें मैंने मन और बुद्धि का कंसेप्ट जाना। मैंने जाना कि मन जो है हमारा किस तरह से चंचल है, कैसे हमें अपने पाथ से डेविएट करता है और हमें हमेशा मुंह में बांधता है। तो हमें अपने मन की नहीं बुद्धि की सुननी है। हमें ये सीखना है कि हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अगर हम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी उन अनकंट्रोल घोड़ों की तरह इधर उधर भागती रहेंगे। हमें भगवान हरि से ये प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारी बुद्धि में विराजमान हो और हमें सही रास्ता दिखाएं। और मैं अब आपसे लास्ट लर्निंग अपनी शेयर करूंगी, जो कि सारी भागवत गीता का सार भी है। वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी फेस है लाइफ में, हमें हर हाल में भगवान हरि के शरणागत होना है और भगवान से केवल और केवल प्रेमा भक्ति ही मांगनी है। देखिए, भगवान ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें सिर्फ भगवान से एक ही डिजायर रखनी है और वो है उनकी प्रेमा भक्ति की। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान के आगे कंप्लीट सरेंडर किया था, उसी तरह से हमें भी भगवान के शरणागत हो जाना है और नित्य निरंतर अपना नाम जाप करते रहना है, सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पे चलना है, ताकि लास्ट में हम भी गोलोक धाम जा पाए। थैंक यू निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी और सभी डिवोटीज जिनके वंडरफुल कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम इस सत्संग को कंपाइल अप करने के स्टेज पे पहुंचे हैं। और निखिल भैया, मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इस डिवाइन प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ी होती तो मैं शायद भागवत गीता का अध्ययन कभी भी नहीं कर पाती। और ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को आज मैं फील कर रही हूँ वो कभी भी नहीं आती। मेरा जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, जो एक्सपेक्टेशंस कम हुई है, सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने की वजह से। सो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू गायत्री जी, आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हो और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है। भगवत कृपा के साक्षात दर्शन है कि कुछ देर पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे उसमें, और कैसे भागवत गीता से, जैसे अभी गीतांजलि जी ने भी कहा था कि ये जो कोर्स है एक तरह से एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ना? और वो ऐसा दिख रहा है आपकी पर्सनालिटी में। सारे डिवोटीज ने जिन्होंने भी बात की, आई थिंक उनकी सबकी पर्सनालिटी में भागवत गीता की पावर दिख रही है। वो अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, आप सभी डिस्ट्रक्टिव डिवोशन कर पा रहे हो और फ्रंट में रह रहे हो, यूट्यूब वीडियोस भी बना रहे हो, कितने सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो। थैंक यू सो मच गायत्री जी, ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है जोश में, और बहुत सारे यंगस्टर्स को और बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर करना है। थैंक यू सो मच। और आपके मम्मा को, मोनिका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक मदर को एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है, बड़ा आनंद आता है जब डॉटर या सन अच्छा करें, वो भी डिवोशनली। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। क्यों ना हम प्रेयर सेगमेंट पे चले हम। अनीता जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री जी। आज सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। अनुवेद जी के लिए, सोनी गुप्ता कपूर जी की फैमिली के लिए, नैना वर्मा जी के लिए, रुचि जिंदल जी की फैमिली के लिए, नीतू शर्मा जी और उनके सन के लिए, विजय वाराणसी जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। हमें फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है सुरेखा शर्मा जी के सन के लिए, चंदा कुकरेजा जी के लिए, नेहा नवीन कुमार जी के लिए। हमें कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है नताशा पुरी जी की फ्रेंड के लिए, पूजा महाजन जी के सन के लिए, शुभ गुप्ता जी की फैमिली के लिए। हमें स्पिरिचुअल हेल्थ और प्रेमा भक्ति के लिए प्रेयर करनी है गीता खन्ना जी के लिए। हमें प्रेमा भक्ति के लिए प्रेयर करनी है ऋतिक डल्ला और उनके बेटों के लिए, रमनी महाजन जी के लिए। स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है सुदेश गुप्ता जी के लिए। अनन्य भक्ति और गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है नीलम महाजन जी के लिए। और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है इंद्र ठाकुर जी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच अनीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारी आज की लगती माला हुई उसका सारा फल इन डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। आप सब भी जरूर 2 माला 4 माला 10 माला अपनी डेडिकेट जरूर करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरी हरी बोल। जिन डिवोटीज का लिस्ट में आज नाम था उनका जरूर हम कल उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, और जो डिवोटीज अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें, मैक्सिमम हम ये सत्संग फ्राइडे तक करेंगे, है ना। तो अभी 3 दिन है हमारे पास,
तो अगर आप बात करना चाहें तो प्लीज वॉलंटियर कर दीजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप में। तो क्यों ना हम भजन की तरफ चलते हैं। आज का भजन हमें मनिका जी सुना रहे हैं। हरी बोल मनिका जी। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। आज बहुत प्यारी प्यारी फीलिंग सबने शेयर करी कि हम बहुत खुश हैं कि ये जो थर्सडे फ्राइडे का इवनिंग सत्संग था, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज था। अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत ही विस्तार से हमें एक एक चीज पहले बताई, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में बताया और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया, तो जिससे हमें बहुत डीप इंसाइट मिली कि कैसे हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भागवत गीता की लर्निंग्स को लेकर साथ में चलना है। तो बहुत प्यारी अनुभूति हुई। हमें थर्सडे फ्राइडे की वेट भी रहती थी कि हम आगे सीखें कुछ। आपने जैसे चैप्टर्स करवाए, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करने का मुझे मौका मिला और पढ़ने का, समझाने का, और आपके साथ कदम से कदम मिला के हम चलते रहे। तो बहुत ही हमें डिवाइन फीलिंग आई। और पूरे इस कोर्स में अगर सम अप करें तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये सुअवसर मिला निखिल भैया आपके साथ मिलकर ये कंप्लीट एक बार 1 से लेकर 18 चैप्टर्स तक, और साथ के साथ जो आपने टॉपिक्स हमें बहुत प्यारे करवाए, रेलेवेंट विद आवर प्रैक्टिकल लाइफ। थैंक यू सो मच। तो अब हम भजन की ओर चलते हैं। प्रभु श्री हरि के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ एक प्यारा सा भजन। देखिए, भागवत गीता पढ़ने का भी यही मकसद होता है कि कैसे हम भगवान जी को ना अपना जो रिश्ता है उनके साथ रिवाइव करें, जो हमारा हमेशा से ही उनके साथ संबंध है। और हम जो जिस राह पर चल रहे हैं वो है प्रेमा भक्ति की राह, है ना। तो मेरा भजन भी भगवान के प्रेम के साथ रिलेटेड ही है। हर क्षण में भगवान से हमें प्रेम हो और सच्चे दिल की जो डोर है वो बंधी रहे, इसी आधार पर ये भजन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काली कमली वाला ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे,
ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, मलिका को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला, ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच मानिका जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आप बहुत ही प्यारे भजन हम सबको सुनाते हो। तो आज के आनंद की जय हो। सभी डिवोटीज ने बहुत प्यारे से अपनी लर्निंग शेयर की एंड कृपा बरसती रहे। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की हरे